हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अपनी नीट की फेलियर स्टोरी। सो अभी ना मेरे फीड में यूट्यूब में हर जगह आ रहा था भाई, नीट के लिए इस तरह से पढ़ो उस तरह से पढ़ो। तो मुझे याद आ गया कि हाउ मैंने भी तो ये पेपर दिया था बहुत साल पहले, और कैसे मैं उस पेपर में मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और मुझे ना अपना पूरा सब कुछ याद आ रहा था। क्योंकि उस टाइम पर तो ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ना कोई डर था, घर में पका पकाया खाना मिलता था। सो राइट नाउ मैं एक अपडेट दे दूं कि मैं अभी एक यूनिवर्सिटी में हूँ, बट मैं उस तरह की बात जो होती है ना, आपको जो आप नीट क्लियर करने के बाद अपनी कंट्री से सब कुछ करते, वो बात तो नहीं है ना। सो बात यही है कि मैंने उस टाइम पर उस उन चीज़ों की वैल्यू नहीं पता थी कि घर में आपको अपना कंफर्ट ज़ोन मिल रहा है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके ऊपर दे आर स्पेंडिंग मनी, आपको कुछ और काम नहीं करना है, कहीं टेंशन नहीं है आपको कि आपकी प्लेट में खाना होगा या आज नहीं होगा, कि आप जो कपड़े पहनने वाले हैं वो वॉश होंगे या नहीं होंगे, आप को कोई आपको इस देश से निकाल तो नहीं देगा। यू नो ये डर बहुत कम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, बट ये डर मेरे अंदर और हम सबके अंदर, जो कि मैं अभी पूरी बातें इस वीडियो में क्या ही बताऊं, बट रातों रात आपसे कोई आपको निकाल दे, या आपके खूब सारे पैसे लग जाएं और बाद में आपको पता चले आपको कुछ मिले ना, ये बहुत सारा डर होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो उस टाइम पर तो मज़े थे लाइफ के। सुबह से मैं उठता था, आई यूज्ड टू अटेंड माय क्लासेस, फिर घर आकर आई यूज्ड टू स्लीप, आई यूज्ड टू वॉच मूवीज़। इतनी सारी तो मैंने पिक्चरें देखी हैं। अब तो शायद 4 साल हो गए हैं, शायद मैंने 2 या 3 ही कोई मूवीज़ देखी होंगी। एंड आई कैन काउंट कि मैंने कितनी मूवीज़ देखी हैं। मतलब मुझे याद है गिनती की 3 या 4 ही, 2 या 3 ही मूवीज़ देखी होंगी, 4 तक भी नहीं गई होंगी, ऐसा हो गया है। सो यही बात है कि एक सुकून से अभी सब लोग नीट के लिए पढ़ रहे हैं। तो मेरी नीट की फेलियर स्टोरी तो बहुत ज़्यादा, अगर मैं बताने बैठूँ तो पता नहीं घंटों निकल जाएंगे। लेकिन यही है कि अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सो आई अगर ये वीडियो किसी की फीड में आ गया या फॉर यू पेज में आ गया, सो मैं तो बस यही बोलूँगा कि अभी जितना भी आपके पास टाइम है ना, पढ़ लो नीट के लिए। अगर ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ ना, तो लाइफ इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो डिफ़िकल्ट। और मतलब मैं तो उसका जीता रहता एग्जाम्पल हूँ, और मुझे तो इतना रोना आता है। अगर कभी मुझे किसी टाइम पर वापस जाना हुआ तो मैं तो वापस से क्लास 10th में जाना चाहूँगा, कि काश मैं सब कुछ रिवर्स कर पाता, सब कुछ शुरू से शुरू करता। बट सब कुछ शुरू से शुरू कभी हो ही नहीं पाता। आपके लाइफ में चैलेंजेस बढ़ते ही जाएंगे। दिस इज़, ये जो उम्र होती है ना आपकी, 16, 17, 18, इस उम्र तक ना आपके पास खूब सारा टाइम होता है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। एक बार ये टाइम निकल जाता है ना, तो उसके बाद आपके पास ना बॉडी में एनर्जी बचती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का तो पहाड़ टूट जाता है। और फिर जो परेशानियाँ होती हैं ना, दे आर जस्ट सो डिफ़िकल्ट टू हैंडल। और अभी 16, 17, 18 में तो आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके पीछे बैकअप बन के खड़े हो सकते हैं। इस एज से निकलने के बाद ना, ये बैकअप वाला ऑप्शन भी बहुत लोगों की ज़िंदगी में नहीं रहता, नहीं रहता। और आई एम वेरी लकी कि मेरे पास ये बैकअप है। बट जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, आपके पेरेंट्स भी बड़े होते हैं। जैसे जैसे आप बूढ़े हो रहे हो, आपके पेरेंट्स भी बूढ़े हो रहे हैं। सो इट्स अ वेरी रिस्की फेज जो मैंने बाद में ऑब्जर्व किया। खैर, मेरी नीट फेलियर स्टोरी तो अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कभी। अगर इस वीडियो पर अच्छे खासे कुछ व्यूज़ आ गए तो मन करेगा तो मैं बना दूंगा, नहीं करेगा तो फिर क्या पता मैं ना बनाऊं। बट यही है, इट्स अ डिफ़िकल्ट लाइफ, पता है, आफ्टरवर्ड्स इट्स अ रियली डिफ़िकल्ट लाइफ। अब तो मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है कि ऐसे भी दिन मैंने देखे, बहुत सारे दिन मैंने देखे घर से निकलने के बाद, जब मुझे, मतलब मेरी प्लेट्स में कभी खाना नहीं हुआ। कभी मुझे टेंशन हुई कि भाई कल कहीं से टेंशन आ रही है कि अगर ये काम नहीं हुआ तो आपको आपका देश निकाला हो जाएगा, अगर आपका ये काम नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। मतलब इतना कुछ मेरा तो दिमाग कॉम्प्रहेंड नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि पढ़ाई करना सबसे ईज़िएस्ट टास्क होता है। अब जब तक आप अपने घर में हो, जब तक आप उस छत के नीचे हो जो छत आपको आपके पेरेंट्स ने दी है, उसके बाद तो फिर ज़िंदगी मुश्किल है।